प्रार्थना करो, प्रार्थना करके कोई आत्मा में बढ़ सकता है क्या? अभी मुझे आप बताइए, मैं एक पास्टर हूँ, प्रेस लॉर्ड, आई मीन कोई बोलता है पास्टर प्रार्थना करो मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा हुआ क्या कि हम लोग प्रार्थना करेगा आप आत्मा में बढ़ेगा? इसका मतलब हम प्रार्थना करेगा आप आत्मा में बढ़ेगी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु ये सब कुछ छोड़ दे और आगे बढ़ जाए, आत्मा में बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, कैसा करूंगा? आत्मा में बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ? आत्मा में आपको बढ़ना है, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर इसको संभाल, इसको वचन दे, इसको प्रभावित कर, इसको आशीष कर, यह आत्मा में बढ़ जाए। आमीन। अभी कोई लोग, बहुत सारे लोग के ना प्रार्थना में रहकर अंधेरे में, बैंड्रा में नहीं, अंधेरे में। अंधेरे का मतलब है जैसे बोला जाए, मतलब अपना जीवन बिताते, अपनी मनमानी करते। प्रार्थना करके अंधेरे में मत रहो, अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को फंसाओ मत। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। आप बोलेंगे मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना आप जब प्रार्थना करते तो आपको बनने की उम्मीद रखना है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा जीवन बिताऊंगा। खाली प्रार्थना किया, खुदा से बात किया और ऐसा जीवन नहीं जिएगा तो आप कैसा बढ़ेगा? तो मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आने तो एक अच्छे में बातें बोलना चाहता हूँ वैष्णव, कभी आपने पढ़ा होगा सुना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पहला कुरिन्थियों 2:13 में एकदम क्या बातें बोला है पौलुस ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ वैष्णव। परमेश्वर ने इस वचन से जरिए मुझे आशीष किया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें, तो हम अभी देखो, मुझे बढ़ना है, मेरी पत्नी को बढ़ना है, मेरे परिवार को बढ़ना है, मेरी चर्च को बढ़ना है, ये मेरे आगू को बढ़ना है, तो हर चीज का सामना करना पड़ेगा। अगर आज मैं बड़ा हूँ, मेरी पत्नी बड़े, हम लोग बड़े हैं, तो हम लोग को कुछ चीजों का त्याग करना पड़ा, तब हम आत्मा में बढ़े। जो कुछ त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है, मारता नहीं है, वो कैसा बढ़ेगा? इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन है, आपको आत्मा में बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों का सलोका करना पड़ेगा। और ऐसे मत बोलो कि आपके ऊपर विपत्ति आएगी नहीं, समस्या आएगी नहीं। इसलिए बाइबल कहती है, एक बार पढ़ेंगे, आई मीन हम परमेश्वर के वचन को देखते, पवित्र आत्मा क्या बता रहा है। ओके, हाँ, पहला करीब 2:13, हाँ, जिनको हम मनुष्य हाँ, के ज्ञान की हाँ, सिखाई हुई हाँ, बातों में नहीं, हाँ, परंतु हाँ, आत्मा की सिखाई हुई। देखो, अभी मनुष्य के ज्ञान की बातों में नहीं, मेरा बाइबल कहती है, देखो सब लोग ध्यान से सुनना प्लीज, ऑनलाइन में जितने मुझे सुन रहे हैं सब लोग ध्यान से सुना, आई एम बेस्ट ना। बाइबल कहती है, देखो वापस एक बार पढ़ा था। ओके, हाँ, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान, देखो मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातों को मैं नहीं, मनुष्य की ज्ञान की सिखाई बातों पर नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। अभी मनुष्य की ज्ञान की बातें सीखोगे, आप आत्मा में कभी नहीं बढ़ोगे। अगर आपको बढ़ना है आत्मा में, तो आपके पास आत्मिक बातें होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बाइबल कहते हैं, जो शरीर के बातों पर मन लगाता है वो आत्मा में कभी नहीं बढ़ेगा। शरीर के बातों मन लगाता है, उधर क्या चल रहा है, कौन कैसा है, कौन क्या बात करता है, किसका लफड़ा किसके साथ है, किसका प्रॉब्लम किसके साथ है, आई मीन कौन किसकी बुराई कर रहा है, या ऐसा क्यों सोच रहा है, या ऐसा क्यों कर रहा है। शरीर के बातों पर मन मत लगाओ। शरीर के बातों पर मन लगाने वाला कभी आत्मा में बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मिक बातों पर मन लगाओगे तुम आत्मा में बढ़ जाओगे। और एक वचन पढ़ेगी। ओके, वही वो 13-14 पढ़ेगी। हाँ, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा नहीं, हाँ स्टार्टिंग से पढ़े 13, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, जो है संसार में ये मनुष्य की ज्ञान की बात है। संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने क्या है? आप मुझे बताइए, संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्ख है। अभी संसार का ज्ञान अगर परमेश्वर के सामने मूर्ख है तो आपकी उन्नति कैसी होगी, आपकी बढ़ोतरी कैसी होगी? बाइबल कहती है कि संसार का ज्ञान संसार में है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान आत्मा में। संसार की बातें सुनोगे तो आप संसार का जीवन बिताओगे, आत्मिक बातें सुनेंगे आप स्वर्ग का जीवन बिताओगे।
क्योंकि बाइबल कहती है संसार की बातें, बहुत सारे लोग ना 1.5 शाने होते, कोई 2 शाने होते, कोई 1.5 शाने होते, अपने आप को बहुत ग्रेट समझते, है ना। चतुर बातें, चापलूसी बातें, समझ चतुर बातें, चापलूसी बातें, लोगों होशियार होते, गेम खेलते बातों में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये संसार की बातें आपके काम नहीं आएगी। संसार की बातें संसार में रहेगी, और संसार की बातें आपकी आत्मा को नहीं बढ़ाएगी। आप कितना भी बड़ा, क्या बोलते हैं, कितने बड़े ज्ञानवान क्यों ना हो, आप बड़े बड़े डिग्री लेते हैं लोग, आमीन, अपने आप को ग्रेट समझते, पढ़े हुए लोग अपने आप को ग्रेट समझते। ऐसा मत बोलो अनपढ़ लोग ग्रेट नहीं है, अनपढ़ लोग बहुत होशियार होते, भले उनके पास शिक्षण नहीं होता है लेकिन दिमाग से गेम खेलते, समझ में। 4G उनके पास रहता है दिमाग, और जो पढ़े होते हैं उनके पास 2G होता है। ऐसा मत समझो। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्ख है, और मेरा बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती है। और संसार का ज्ञान को ज्यादा महत्व मत दो। संसार का ज्ञान क्या है? रीति रिवाज चलना, प्रभु की विरुद्ध चलना, संसार का ज्ञान है। क्या है? जो संसार में चला उसके अनुसार जीवन बिताना, आमीन। जो संसार के लोग बोलते वही करना, उसको बोलते संसार का ज्ञान। बड़ी बड़ी बातें, हालेलुया। ऐसे लोग साइलेंट लोग होते, साइलेंट पिक्चर देखा होगा ना, ऐसे साइलेंट होते, पागल होते। नहीं, परमेश्वर ये थोड़ी बोला ऐसा करने के लिए, परमेश्वर थोड़ी ऐसा बोलता है, परमेश्वर थोड़ी वो बोलता है, परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या मेरा बाइबल झूठ बोलती है क्या? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा प्रभु जो है ये सारी बातें सिखा रहा है हमको, आमीन। संसार की बातें बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सामने मूर्ख है, पर संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्ख है। अभी मुझे बताओ, संसार के ज्ञान को परमेश्वर नापसंद करता है, तुच्छ मानता है, कुछ भी नहीं मानता, तो बाइबल कहती है आपकी उन्नति कैसी हुई, आपकी बढ़ोतरी कैसे हुई? और संसार से मित्रता करना भी परमेश्वर को घिन आती है। तो आप कैसे बोल सकती है कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि संसार से मित्रता नहीं, मित्र है, दोस्त है, उसमें क्या, घर में आएगा तो क्या प्रॉब्लम। लेकिन जिसे परमेश्वर नहीं चाहता है, जिसे परमेश्वर घिन करता है, जिससे परमेश्वर को नफरत है, आप कैसे बढ़ोगे आत्मा में? अगर आपको बढ़ना है तो अपने आप को सेफ रखना है। देखो क्या, एक बार वापस पढ़ेगी, कितना परमेश्वर का बड़ा वचन है, आमीन। 13-14 पढ़े। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, बात देखो, पर मनुष्य की सिखाई हुई ज्ञान के बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई बातों पर ध्यान लगाओ ताकि तुम आत्मा में बढ़ जाओ। और 14 में क्या लिखा है? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें। माय गुड न्यूज, माय गुड, कितनी अच्छी बातें बोली है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी न्यूज आई है। ये न्यूज छोड़ो, देखो बाइबल की सबसे बड़ी न्यूज, कितनी बड़ी गुड न्यूज है हमारे पास, है ना। कितनी बड़ी बातें बोली है। शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को कैसा लेके चलेगा? कितनी अच्छी बातें बोली, पढ़िए। कितनी सबसे बड़ी बात बोलाई, कितनी गुड न्यूज है, बाप रे, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु शारीरिक, पढ़िए, कितनी अच्छी बात लिखी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों पर की बातें ग्रहण नहीं करता। देखो, वही जोर दो, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता। अभी जो आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करती, तो इसका मतलब है शारीरिक जीवन बिता रही, शरीर के अनुसार, तो आत्मा में कैसे बढ़ाएगी? अगर आपको आत्मा में बढ़ना है तो आपकी आत्मिक बातों को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। वापस वही बातों पे 14 यार, कितनी अच्छी बातें बोली है, आमीन। परंतु आज की खुश खबर है ना आपको, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। देखो सब लोग ध्यान से सुने, जितने लोग मुझे ऑनलाइन पे देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, शारीरिक मनुष्य, शरीर की दशा में चलने वाला, शरीर के अनुसार जीवन बिताने वाला, शरीर का घमंड और शरीर का पाप करने वाला व्यक्ति
कभी आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बाइबल सच बोलता है। शारीरिक मनुष्य अगर आप बाइबल की बातें बताएं तो क्या बोलेगा, मुझे सब मालूम, मुझे सब आता है, मैं बहुत बाइबल में 3 बार बाइबल पढ़ा, मैं 4 बार बाइबल पढ़ा, मुझे सब मालूम है। अगर सब मालूम है तो आत्मा में क्यों नहीं जी रहा है, तो आत्मा में क्यों नहीं बढ़ रहा है? प्रेज़ लॉर्ड। शारीरिक मनुष्य कभी आत्मिक बातों को ग्रहण कर ही नहीं सकता। शारीरिक बातों को ग्रहण करेगा, संसार के बातों को पिकअप करेगा, स्वीकार करेगा, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, हमें प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन एक सेवक आत्मिक बात बता रहा है, आत्मा में बढ़ने के बारे में बता रहा है, कभी ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि उसमें मजा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। जिसको अपनी मनमानी करना है, जिसको अपने अनुसार चलना है, जिसको अपना जीवन बिताना है, वो आत्मिक बातों को कैसे ग्रहण करेगा? आप मुझे बताने दीजिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। आज बहुत सारे लोग मसीह भाई बहन आत्मा में नहीं पढ़ पा रहे, इसकी उसकी बातों के ऊपर ध्यान मत दो। परमेश्वर आपको क्या दे रहा है, आपको क्या खिला रहा है, आपके पास कौन सा वचन है, उसको लेके आगे बढ़ो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। वैश्रम शिकायत मत करो, बहाना मत ढूंढो, आप कभी नहीं बढ़ोगे। शिकायत करोगे, बहाना ढूंढोगे, शक करोगे, आप कभी नहीं बढ़ोगे। आत्मा में बढ़ने के लिए सामना करना होना, फेस करना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा, त्याग करना होगा, तब तुम आत्मा में बढ़ोगे, नहीं तो आप कभी नहीं बढ़ोगे आत्मा में। शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को कभी ग्रहण नहीं कर सकता। अभी आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, फिर वो आत्मा में कैसा बढ़ेगा? क्योंकि हमारा आत्मा में बढ़ना परमेश्वर के वचन में, इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है, बहुत सारे मसीहों को मैंने देखा है, हमें मेरे चंबूर में मैंने कितने मसीहों को देखा है जिनको उनके अनुसार पास्टर चाहिए ना, हमें वो उनको लेके चलेगी, लेकिन आत्मा में नहीं बढ़ने का, बस चर्च में ज्वाइन रहने। समर्पण चाहिए, शादी चाहिए और डेट बॉडी, 3 चीजों के लिए पास्टर चाहिए। 3 चीजों के लिए पास्टर, फर्स्ट समर्पण, पहले तो शादी के लिए पास्टर चाहिए, शादी के बाद बच्चा होता है तो बच्चे का समर्पण होता है, बाद में मरण होता है ना, मृत्यु होती है ना, शादी के बाद बच्चा होता है ना, तो समर्पण कौन करेगा? आप लोग अपने खिस्से का पास्टर मत ढूंढो। आमीन। पास्टर शादी के लिए, शादी लगाने के लिए, समर्पण करने के लिए, डेड बॉडी करने के लिए नहीं बैठा है। मुर्दे तो मुर्दों को गाड़ते, मरे हो को गाड़ते, उनको गाड़ने दो। हम ऐसे लोगों के पीछे नहीं, हमें लोगों को बढ़ाने आत्मा में। जितना आप लोगों को आत्मा में बढ़ाएंगे उतनी आपकी कलीसिया बढ़ेगी। जब आप आत्मा में कोई कलीसिया नहीं बढ़ती है तो इसका मतलब है पास्टर का वचन सही नहीं, सिखाने वाला सही नहीं और चलने वाला भी सही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा में क्यों नहीं बढ़ रहे। ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सा रोग है जो आप आत्मा में नहीं बढ़ पा रहे? तो मेरा बोलने का मतलब आत्मा में बढ़ जाओ। जब आप आत्मा में बढ़ोगे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या हमारे बारे में सोचता है, हम कैसे रहना चाहिए, हम कैसा चलना चाहिए, सारी बातें आपके दिमाग में आएगी। अब बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करेगा। आत्मिक बातों को कौन ग्रहण करता है? जिसको आत्मा में बढ़ना है, जिसको प्रभु में रहना है, जिसको परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, जो हर बुराई को, पाप को छोड़ना चाहता है, वही आत्मिक बातों को ग्रहण करेगा। अदरवाइज कौन ग्रहण करेगा? आमीन। तो आप सोचिए मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, मैं कौन सा प्रचार कर रहा हूं? प्रेज़ लॉर्ड। मैं मेरी कलीसिया को आत्मा में बढ़ाना चाहता हूं, मैं फायर करना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं कलीसिया को, देखिए मेरी कलीसिया में लोग आत्मा में बढ़ना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। और भी मसीह भाई बहन बढ़ना चाहिए आत्मा में। आप बढ़ोगे तो परमेश्वर काम करेगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग बढ़ने के लिए उनके लिए अच्छा वचन नहीं रहता है, पास्टर नहीं रहता, उनको एंकरिंग करेक्शन करने के लिए पास्टर नहीं रहता है। लेकिन दुखों में रहकर वो अपने आप को संभालते और बढ़ जाते, परमेश्वर के साथ रहता है।
लेकिन इतने लोगों को मिजाज आ गया अभी, पास्टर भी होकर भी, अच्छे सेवक होकर भी, पवित्र आत्मा होकर, अभिषेक होकर लोग आत्मा में नहीं बढ़ते। ऐसे मसीह लोग जीवन बिता रहे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मेरा बाइबल कहती है, वापस से पढ़ेंगे कि शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करेगा। अगर तुम्हारी कलिसिया में कोई शारीरिक मनुष्य है, शरीर के अनुसार जीवन बिताता है, शरीर की दशा में चलता है, शरीर के बारे में सोचता है, क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे रहेगी, है ना, कैसे जिएगी, कैसी बॉडी बनाएगी, है ना, कैसा जीवन बिताएगी, कैसा स्मार्ट रहेगी, कौन सा फैशन करेगी, कौन सी लड़की से शादी करेगी, कौन सी मिलेगी। परमेश्वर तो चॉइस करना दूर की बात है, लोग अभी अपनी अपनी चॉइस से करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक बातों पर मन लगाओ, शारीरिक बातों पर मन मत लगाओ। और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, पास्टर सुनील पवार को ध्यान में रखना, जो आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करते, जो आत्मिक बातों को तुच्छ मानते, आत्मिक बातों को छोटा समझते और अपनी बातों को ज़्यादा बड़ा समझते, रीति रिवाज की बातें, हमें इसकी उसकी बातें बड़ी करते हैं, परमेश्वर के वचन को दबाते, परमेश्वर के वचन को छोटा मानते, तुच्छ मानते। आप कैसे आत्मा में बढ़ेगी? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ और मुझे बताने दीजिए आज, बताने दीजिए आज मौका मिला तो चौका जरूर मारूंगा। बाइबल कहती है कि नहीं पढ़ने के प्रॉब्लम्स के, वापस एक पढ़ 14, शारीरिक मनुष्य शरीर के बातों पर मन नहीं लगाता, ग्रहण नहीं करता। आगे, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं करता है, तुच्छ मानता है, अपने आप को स्मार्ट समझता है। चला, उसको लगता है मेरा पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास हुआ है। हेलो, बाइबल कहती क्या पाएगा दुनिया को जीत कर, क्या पाएगा नाम को जीत कर, क्या पाएगा पैसा जीत कर, क्या पाएगा शोरम आराम जीत कर। अपनी आत्मा को खोरा, अपनी आत्मा को मारा, अपनी आत्मा को बर्बाद करा, नाश करा, क्या फायदा है? आगे क्या लिखा है? क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है। क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। एक वचन और पढ़ेंगे, गलती का रस का 5 का 16, 18, 17, 18। कितनी बड़ी बात बोला है प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मुझे सुन रहे तो हालेलुया बोल सकते हैं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। मैं चाहता हूँ आप आत्मा में बढ़े। प्रेज़ लॉर्ड। घटाने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, ऐसा मत पढ़ो। आप पढ़ने के लिए जाओगे नहीं, आपको रुकावट आएगा, समस्या आएगी। मैं आपको यहाँ से बोलता हूँ, प्रॉब्लम्स आएगी। अभी कल आप सोचिए, प्लान करिए बढ़ने का, कल ही आपका प्लान खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में पाप आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो बाइबल कहती है शरीर से बढ़ने से आपका जीवन आशीष नहीं, आत्मिक जीवन से बढ़ने से आपकी आशीष। आप बोलिए खाली, मैं प्रभु तेरी सेविका करना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, बस इतना खाली सवाल करिए। शैतान आ गया, और शैतान कोई और नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे स्वभाव में शैतान है, हमारे आड़ोस पड़ोस में शैतान है। उतना उसको टाइम नहीं नीचे आने के लिए, नीचे से ऊपर आने के लिए, ऊपर से नीचे। ओके, और एक पढ़े। ओके, गलती 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। तो तुम शरीर की लालसा, देखो, तुम शरीर की लालसा किसी रीति से, देखो, जो आत्मा में चलता है वो आत्मा में बढ़ता है, और शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी न करोगे। क्या लिखा है? पूरी नहीं करोगी। पूरी भाजी की बात नहीं कर रहा, पूरी नहीं करोगी, ऐसा लिखा। आगे क्या लिखा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में, शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है, एक दूसरे के दुश्मन है। आमीन। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? मैं अपने शरीर को अपने वश में रखता हूँ, उसको रोज कूटता हूँ, मैं मारता हूँ, ताकि मैं किसी भी तरह शरीर की लालसा पूरी नहीं करूँगा। मैं आत्मा में चलूंगा, मैं आत्मा में बढ़ूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो, वापस एक बार पढ़े 16, 17, 18। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। तो तुम
तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से देखो, शरीर की लालसा, शरीर की वासना, शरीर का काम, शरीर का पाप, शरीर का घमंड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी भी तरह आप पूरी नहीं करोगे। जो आत्मा में चलता है, आत्मा बढ़ता है, वो शरीर की लालसा पूरी करता ही नहीं और शरीर के अनुसार अपना जीवन बिताएगा नहीं। मेरा बाइबल बताती है किसी भी तरह तुम शरीर की लालसा पूरी कर ही नहीं सकते हो। इसलिए पौलुस ने अपने शरीर को अपनी वश में रखा और रोज उसको कुटता था, वो मारता था ताकि वो आत्मा में बढ़े। तो जब वो आत्मा में बढ़ा, परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का राज और परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। बाइबल कहते, वो कहता है जिस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूँ, तुमको नहीं पता मैं कौन से दौड़ में दौड़ रहा हूँ। मैं कौन सी दौड़ में दौड़ रहा हूँ, क्योंकि उसको पता है दुनिया मुझे बुरी बोलेगी, मेरा परिवार मेरे विरुद्ध चलेगा, लेकिन मुझे पता है मुझे कि कौन से दौड़ में दौड़ना है, कौन से दौड़ में मैं दौड़ रहा हूँ, क्योंकि उसको पता है मेरा मुकुट मेरा वेट कर रहा है। हमको मुकुट तो मिलेगा लेकिन हीरे निकालते हुए है ना, मुकुट तो रहेगा। किसी किसी के मुकुट में एक हीरा रहेगा बीच में, तो किसी का तो कुछ भी नहीं रहेगा, किसी का तो भरा हुआ रहेगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, आगे क्या लिखा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में, देखो शरीर किसके विरुद्ध है? आत्मा के विरुद्ध। और आत्मा किसके विरुद्ध है? शरीर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है। हाँ, ये शरीर और आत्मा एक दूसरे के दुश्मन है। आपको एक बात पता नहीं दीजिए मुझे, मेरे उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, जब तुम्हारा शरीर मरता है, शरीर जब मरता है, आत्मा हट जाती है, निकल जाती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तुम्हारा आत्मा क्या करता है? तुम्हारे शरीर के ऊपर थूकता है। क्यों थूकता है? क्योंकि तेरे वजह से मैं नरक में जा रहा हूँ, तेरे वजह से आज मैं उस ज्वाला में तड़पने वाला हूँ, तेरे वजह से मैं भोगतने वाला हूँ, तेरे वजह से आज मेरी क्या बोलते हैं, मुझे मेरे शरीर में कीड़े आए, तेरे वजह से मैं अंत काल के नरक में तड़पने वाला हूँ। आपको समझ में आ रहा? मेरा बाइबल कहते हैं, मेरा परमेश्वर कहता है, ये बातें ये आपको सीखना है। ये शरीर आपकी आत्मा के विरुद्ध है। शरीर ने बोलेगा प्रार्थना में बैठ जाओ, बोलेगा वर्शिप करो, वचन के ऊपर चलो। शरीर क्या बोलेगा? एक काम कर, सो जा। शरीर क्या बोलेगा? एक काम कर, टीवी देख, एक काम कर, गप्पा मार, मजाक मस्ती कर। शरीर को शरीर की लालसा करना अच्छा लगता है, शरीर को संसार की बातें अच्छी लगती है। आत्मा क्या बोलेगा? नहीं, मुझे अभी प्रार्थना करना है, मुझे प्रभु को धन्यवाद देना है, मुझे प्रभु के वचन पे चलना है। शरीर बोलेगा, एक दूसरे की लड़ाई करती रहती है। हम अंदर के अंदर हमारी बॉक्सिंग होती है ना, एक साइड में हैंडेडेकर होता है, एक साइड में रॉक होता है। शरीर में हैंडेडेकर है, आत्मा में रॉक है, दो धबाधब चालू होता है। अभी सुबह प्रार्थना करने के क्या बोलते हैं? शरीर बोलता है थोड़ी देर सो जाना, आत्मा बोलता है चलो बाबा प्रार्थना करेगा। आपको पता है शरीर जो है आत्मिक बातों के ऊपर आपको, मतलब शरीर क्या करेगा? आपके विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। तो आपको पता है, आप जब आत्मा में नहीं पढ़ रहे हो तो आपका शरीर आपको विरोध कर रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा शैतान और सबसे बड़ा लूसीफर कोई है तो तुम्हारा शरीर। आमीन, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कुछ? तो शरीर आत्मा की विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। अगर आपका शरीर बोलता है थोड़ा देर 9 बजे चर्च है, 10 बजे जाता हूँ, आत्मा बोलेगा अरे आराधना चालू हुई, स्तुति चालू हुई, प्रार्थना चालू हुई, पास्टर आए हुए, है ना। काम पे जाने के लिए बराबर 9 बजे जाएगी, लेकिन प्रार्थना में आने के लिए घंटा देखते, घंटा। समझ में आ रहा है? काम पे 9 बजे रहने दो, बराबर 9 बजने को 5 मिनट दरवाजे पे खड़े रहेगी। मनी नहीं मिलेगा, मनी, नो मनी में पॉकेट, पैसा नहीं मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन चर्च में आने के लिए संडे है ना, क्या करूं, और संडे को जा रहने दो। बहुत सारे लोग गलत चीज पर है, दिमाग खराब हो जाता है। मैंने अपनी चर्च में अनुभव लिया है। लवकर का ना आला नाही, पास्टर झोपलो, रात्री थकलो, काम नोकरी असून दे बराबर टाइमवर जाणार, कारण का लगेच हापडे लावतील ना, पैसे भी भेटणार नाही।
ब्रेसलेट पैसे बी नाही भेटणार, 1000च्या बदले 500 भेटणार, अशी लफडे आहेत. इथं कोण बघणार आहे? पास्टरला थोडा शेंडी लावा आपण, पास्टरला बोलू थोडा, पास्टर थोडं काम म्हणतात पास्टर, हां है ना. पास्टर रात्रभर ताप होता, पोट दुखत होतं, गळा दुखत होता, कान दुखत होता, हात दुखत होता, है ना. रात्रभर झोपली नाही, मग कोणाचे स्वप्ने बघत होते का? बस ना. इसलिए बाइबल कहती है, देखो आपका शरीर आपको नरक में डालने वाला है. परमेश्वर क्या बोलता है? जो कुटिल काम तूने किया है उसी में तू फंस कर मरेगा. शरीर के अनुसार चलोगे ना, आपको बड़ी बड़ी सजा मिलेगी, ध्यान में रखना. शरीर को इतना प्यार करते, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, है ना. कितना पाउडर, कितना फैशन, है ना, कितना ड्रेसिंग कपडे मारते. त्याचं काय आम्हाला स्वर्गात घेऊन जाणार आहे? नहाने के लिए 4 बार नहाते, टकाटक करते, हमें समझ में आ रहा है? फैशन. तुम अपनी आत्मा को क्या कर रहे हो? गुद मार रहे हो, अपनी आत्मा को दबा रहे हो, मार रहे हो, बदबू आ रही है तुम्हारी आत्मा में, बदबू. इसलिए बाइबल कहते, पढ़ो एक बार वापस. हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो. क्योंकि हाँ, शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरुद्ध है. आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा, शरीर साथ नहीं देगा, कभी नहीं देगा शरीर साथ. आई मीन शरीर को आप प्यास लगाओ प्रार्थना की, वचनों की. प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया. आप ही बोलो प्रार्थना करने के लिए आपके घर में किसका आधा घंटा भी नहीं होएगा. टीवी देखने के लिए बोलो, 4-4 घंटा देखिए, वो भी आंखें फाड़ फाड़ के. आंखें फाड़ फाड़ के, चश्मा लगेगा चलेगा लेकिन देखने का. अभी बोलो प्रार्थना की बातें करो, प्रचार करो, मुश्किल है. मजाक मस्ती करने के लिए बोलो, पहला नंबर है. ऐसे ऑडियंस लोग मुझे मिलते हैं, बाकी लोगों को पता नहीं. मुझे मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग मिले और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता. अगर प्रभु की इच्छा तो और मिले, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे झेलूंगा उनको, क्योंकि खुदा मेरे साथ है. तो लेकिन एक बात मैंने देखा, मुझे सीखने को बहुत मिलता है, सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि मुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है. मेरे पहले से मेरा यह है, मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, मुझे ज्ञान चाहिए परमेश्वर. उस ज्ञान को पाने के लिए मैं कितना फटके खा रहा हूँ. आगे क्या लिखा है? हाँ, यस. और आत्मा हाँ, शरीर के विरोध में, आत्मा शरीर के विरुद्ध है, शरीर आत्मा के विरुद्ध. आगे, इसलिए कि हाँ, जो तुम करना चाहते हो, तुम करना भी चाहते हो, वह न करने पाओ, नहीं करने पाओगे. और यदि तुम हाँ, आत्मा के चलाए हाँ, चलते हो, आत्मा के चलाए चलते हो, आत्मा में जब बढ़ते हो, अपने जीवन जीते हो, तो व्यवस्था के अधीन न रहे. हाँ, और शरीर के काम तो प्रकट है, बघा शरीरचे काम तर प्रकट आहे. मग आता तेच बोलत होतं. हाँ, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, हाँ, लुचपन, हाँ, मूर्ति पूजा, Yes. सोना, हाँ, बैर, हाँ, झगड़ा, हाँ, ईर्ष्या, हाँ, क्रोध, बाप रे. और विरोध, ऐसे ऐसे कितने काम है. मैं बेचता. इनके विषय में अभी मुझे एक बात बता दीजिए, अभी जो शरीर को इतना ख्याल करते, इतना देखभाल करते हो, इतना संभाल, क्या वो शरीर आपको साथ देगा? साथ देगा. अभी मुझे आपको बताएं, जब लाजरस सबसे मेरा बाइबल का सबसे बड़ा फ्रेंड है, जिसने शरीर को नहीं देखा, उसने इन्हें सोचा कि मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, उसने धनवान के गिरे हुए हड्डियों को खाया. आज लोगों को खाना, शरीर अच्छा रखना चाहिए, अच्छा ताजगी दिखना चाहिए, चेहरे पर रोशनी भी आना चाहिए, है ना. अच्छा कौन सा टूप लगाते, मसाज करते, क्या क्या करते, है ना. बेस्ट, आपको समझ में आ रहा है? बहुत सारा अच्छा रखते शरीर को. लेकिन मुझे आप बताओ, इतना शरीर को अच्छा रखने से, इतना अच्छा प्रेम करने से, आपका शरीर आपको धोखा क्यों दे रहा है? शरीर के अनुसार मत चलो, शरीर की दशा में मत अपना जीवन बिताओ. ये शरीर भी तुमको छोड़ना होगा. ये शरीर मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा स्वर्ग में जाएगा.
ये शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में जाएगा। चाहे वो क्या बोलते हैं, सोना रहने दो, ऐसा बड़ा धनी रहने दो, उसको मिट्टी में जाना है। आखिर उसकी पहचान मिट्टी है। ये आत्मा परमेश्वर का है, ये परमेश्वर की लालसा करेगा। पर शरीर को रोकिए, कुटिलिए, मारिए उसको। वो आपको रोक रहा है, आपकी आत्मा को नाश करना चाहता है। उसको दबाओ, दूसरे पर दोष मत लगाओ, न क्लेम, उस किसी को क्लेम मत करो। आपका खुद का शरीर, आपका स्वभाव सही नहीं है, आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आपके शरीर में क्रोध है, आपके शरीर में नफरत है, घमंड है, सारी बुरी चीजें आपके शरीर में, आप कैसे आत्मा बढ़ेगी? मैं उसके वजह से नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं इसके वजह से नहीं बढ़ रहा हूँ, इतना बड़ा सिफारिश बनाकर मेरे सामने रखते हैं। बाइबल कहते हैं रॉन्ग द स्पिरिट, गलत ट्रैक पर, गलत जगह पर आप लोग हैं। जिसको बढ़नेगा कैसे बढ़ेगा, जिसको नहीं बढ़नेगा वो कभी नहीं बढ़ेगा। आप बढ़ना चाहते हो तो सब लोग प्रार्थना करिए, और जो वचन आता है उसको ग्रहण करिए। चलिए परमेश्वर के वचन, अपने सेवक का आदर करिए। जो सेवक आपके पास है उसका आदर करिए, उसके वचन को सुनिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दोपहर को मैं कुछ प्रीच कर रहा था, मेरे लोगों को बता रहा था। बहुत सारे लोग आप ऐप खोलेंगे, मैं इधर उधर का प्रचार सुनेगा, मैं आत्मा बढ़ेगा, नहीं। आपके पास्टर का वचन सुनिए, आपके पास्टर का वचन को लेकर चलिए, आप आत्मा में बढ़ोगे। क्योंकि आपके आत्मा का पिता वो है, उसने आपका आत्मा का उद्धार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी उन्नति उसके पास है, आपकी सफलता उसके पास है, आपकी आशीष उसके पास है, और किसी के पास नहीं। कपड़े बदलते वैसे पास्टर मत चेंज करिए। गुरु एक ही होता है, माँ बाप एक ही है ना, तो आत्मिक पिता भी एक ही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी एक ही है। ये बात ध्यान में रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें आपको सीखना है। आप बोलेंगे मैं इधर जाऊंगा बढ़ेगा, मैं उधर जाएगा बढ़ेगा, इधर जाएगा बढ़ेगा। किधर भी जाएगा तो नहीं बढ़ेगा, मैं आपको बोलता हूँ, किधर नहीं बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिसको अपनी इच्छा से चलना है ना, वो इधर उधर भागता है। जिसको प्रभु में वचन में बढ़ना है ना, वो उधर ही रहेगा, वही सच्चा आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारी बातें आप सीखिए, आप परमेश्वर की आशीष पाइए। अपने आप को धोखा मत दो, अपने प्राण की रक्षा करो, बचाओ। परमेश्वर इस वचन से आपसे बातें कर, तो अपनी आंखें बंद करें। सर्वसामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद देते। आज के वचन से तुझे बातें आत्मा में ना बढ़ने के कारण के वचन को तुच्छ मानना, पाप करना, शरीर के अनुसार जीवन बिताना, अपने स्वभाव में चलना। प्रभु ये सारी चीजें निकाल दे, हटा दे, या अपने खुद का त्याग करे। प्रभु परमेश्वर संसार के ज्ञान को तुच्छ माने और तेरे वचन को ग्रहण करे, तेरी आत्मिक बातों को ग्रहण करे, स्वीकार करे, ताकि वो आत्मा बढ़ जाए। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, यहाँ पर जितने ऑनलाइन पे, फेसबुक में जितने लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सब के ऊपर तेरी अभिषेक छाने दे, सबके ऊपर प्रभु कार्य होना चालू, उनकी आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि वो आत्मा में बढ़ जाए। दया कर, कृपा कर, सारा आदर और सारी महिमा आपको दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।